तो नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सुज़लैंड कंपनी के बारे में। इस वीडियो में हम सुज़लैंड कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशंस को भी देखेंगे, जिससे आपको एक आइडिया मिल सकेगा कि आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। तो चलिए आज की ये जो वीडियो है उसे शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये जो वीडियो है ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है और किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले खुद से रिसर्च जरूर करिएगा। तो सुज़लैंड एनर्जी भारत में स्थित ग्लोबल वाइन एनर्जी कंपनी है। मार्केट शेयर के टर्म्स में अगर देखा जाए तो ये एशिया की चौथी बड़ी और दुनिया की 8वीं बड़ी वाइन टर्बाइन मैन्युफैक्चरर है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो पुणे में स्थापित है और इसके साथ साथ भारत के अलग अलग हिस्सों में इसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी मौजूद है, जैसे कि पौंडीचेरी, दामन, भोज और गांधीधाम जैसे जगहों पर इनका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है वो मौजूद है। इसके साथ साथ ये चाइना, बेल्जियम और जर्मनी जैसे देशों में भी अपना कारोबार चलाती है। ये कंपनी NSE और BSE दोनों में ही लिस्टेड है और अगर बात करें एम्प्लॉयमेंट की तो इस कंपनी के अंडर में लगभग 13,000 से भी ज्यादा लोग काम करते हैं। तो चलिए अभी हम बात करते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर। तो गाइस चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी के रेवेन्यू के बारे में। अगर हम कंपनी के रेवेन्यू को देखें तो अगर हम 2021 की बात करें तो वो है 3,346 करोड़। अगर हम 2022 की बात करें तो वो है 6,582 करोड़ और अगर हम करेंट ईयर यानी कि 2023 की बात करें तो वो है 5,971 करोड़। इसके बाद हम देखते हैं कंपनी के प्रॉफिट को। अगर कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो 2019 और 2020 में इसका जो प्रॉफिट है वो माइनस में है। अगर हम बात करें 2021 की तो इस 2021 में इस कंपनी का प्रॉफिट है 104 करोड़। फिर से 2022 में इसका जो प्रॉफिट है वो फिर से माइनस में है, -200 करोड़। और अगर हम बात करें करेंट ईयर यानी कि 2023 की तो वो है 2,849 करोड़। इसके बाद हम बात करते हैं कंपनी के नेटवर्थ के बारे में। तो कंपनी का अगर हम नेटवर्थ देखें तो वो 2019 से 2022 तक लगातार वो माइनस में रही है। इस साल यानी कि 2023 में इसका जो नेटवर्थ है वो है 1,099 करोड़। इसके बाद हम देखते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स को। अगर हम बात करें कंपनी के फंडामेंटल्स के तो इसका जो मार्केट कैप है वो है 22,864 करोड़। इसका अगर हम बात करें पी रेशियो की तो वो है 41.34%, यानी कि इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो ओवर वैल्यूड है, क्योंकि जिन भी कंपनीज का पी रेशियो 25 से ज़्यादा होता है उन कंपनी के शेयर्स को ओवर वैल्यूड माना जाता है। इस कंपनी का पी रेशियो 41.34 है। इसका मतलब अगर आप इस कंपनी के कमाए हुए 1 रुपये कमाने जाएंगे तो आपको अपने जेब से 41.34 रुपीज़ देने पड़ेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं पीबी रेशियो की। इस कंपनी का पीबी रेशियो है 16.86, यानी कि इस कंपनी का जो पीबी रेशियो है वो भी बहुत ही ज़्यादा हाई है। जिन भी कंपनीज के पीबी रेशियो 3 से ज़्यादा होता है उन कंपनी के शेयर प्राइस को ओवर वैल्यूड माना जाता है। कंपनी अगर एक अच्छी खासी पीबी रेशियो अगर हम माने किसी कंपनी का तो वो है 1 से 1 to 3। 1 to 3 के बीच में जिन भी कंपनीज का पीबी रेशियो है उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना ज़्यादा सेफ माना जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें इंडस्ट्री पी की तो इस कंपनी के जो इंडस्ट्री है, जिस सेक्टर से ये कंपनी बिलोंग करती है, उस इंडस्ट्री का जो पी रेशियो है वो है 28.30। इसके बाद हम बात करते हैं डेट टू इक्विटी यानी कि डी रेशियो के बारे में। इस कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो है 1.76, यानी कि इस कंपनी का जो डेट है वो एकदम मैनेजेबल है। जिन भी कंपनीज के डी रेशियो 2.5 से ज़्यादा होता है उन कंपनी में इन्वेस्ट करना ज़्यादा सेफ नहीं माना जाता है। अगर किसी कंपनी के डी रेशियो 2.5 से कम है तो उस कंपनी में इन्वेस्ट करना सेफ माना जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें EPS यानी कि अर्निंग पर शेयर की तो वो है 0.45 और अगर हम बात करें इस कंपनी के बुक वैल्यू की तो वो है 1.09 और इस कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो है 2। इसके बाद हम देखते हैं इस कंपनी के बारे में थोड़ा और जानते हैं। इस कंपनी का जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है सुज़लैंड एनर्जी लिमिटेड और इस कंपनी का MD या CEO है वो है मिस्टर तुलसीतांती और इस कंपनी का फाउंडेड ईयर है वो है 1995। इसके बाद अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो इस कंपनी का
जो शेयर है वो सबसे ज़्यादा हम जैसे रिटेलर्स के पास है, और इस कंपनी के जो शेयर होल्डिंग में प्रोमोटर्स के पास शेयर होल्डिंग 14.50% यानी कि बहुत ही ज़्यादा कम शेयर प्रोमोटर्स अपने पास रखे हुए हैं। इसके बाद हम देखते हैं इस कंपनी के बैलेंस शीट को। तो बैलेंस शीट में हमेशा हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि कंपनी के जो करंट एसेट्स है वो हमेशा करंट लायबिलिटीज से ज़्यादा होना चाहिए। अगर हम बात करें इस कंपनी के करंट एसेट्स की तो वो है 4177 करोड़, और अगर हम बात करें कंपनी के करंट लायबिलिटीज की तो वो है 2700 करोड़। यानी कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इस कंपनी का जो करंट एसेट्स है वो कंपनी के करंट लायबिलिटीज से ज़्यादा है। और अगर हम बात करें टोटल एसेट्स की तो कंपनी के पास जो टोटल एसेट्स है वो है 5523 करोड़, और इस कंपनी का जो टोटल लायबिलिटीज है वो है 4424 करोड़। तो ये हमने देख लिया क्वार्टरली बेसिस पे। अगर हम इस कंपनी के ईयरली बेसिस की बात करें तो इस कंपनी के अगर हम ईयरली बेसिस में देखें तो इस कंपनी का जो टोटल एसेट्स है वो है 5523 करोड़, और इसका जो टोटल लायबिलिटीज है वो है 4424 करोड़। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।